अमित शाह ने पश्चिमी यूपी में आज से प्रचार का किया आगाज। कैराना में डोर टू डोर कैंपेन के दौरान उमड़ी भीड़। कैराना में शाह ने डोर टू डोर कैंपेन के दौरान पलायन पीड़ितों से की मुलाकात। शामली और बागपत में बीजेपी कार्यकर्ताओं से अमित शाह की मुलाकात। शाम को मेरठ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। चुनिंदा प्रबुद्ध लोगों से होगी मुलाकात। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद शाह का पहला दौरा। पूरे यूपी में करेंगे तूफानी प्रचार। अलीगढ़ में बोले सीएम योगी, अवैध बूचड़खाने बंद करने का लिया था पहला निर्णय। सीएम योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी की सरकार के निर्णय से की तुलना। कहा उन्होंने आतंकियों को छोड़ने का लिया था फैसला। युवाओं को नौकरी और रोजगार भी दिया, सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था भी किया और पेशेवर माफिया और गुंडों के ऊपर बुलडोजर चलाने में भी संघर्ष किया। सीएम योगी ने कहा किसानों के कर्ज माफी का भी फैसला सीएम बनते ही किया। योगी ने कहा दिल में बसते हैं किसान, सरकार बनने पर कराया गन्ने के बकाया का भुगतान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज यूपी के प्रचार दौरे पर दोपहर में बिजनौर पहुंचे। नड्डा मुजफ्फरनगर के विधानसभा पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। गजरौला भी जाएंगे। सीएम योगी ने आज लखनऊ में 403 प्रचार वाहनों को दिखाई हरी झंडी। हाईटेक सुविधाओं से लैश रथों को किया रवाना। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरने का किया औपचारिक ऐलान। 22 लाख नौकरियों का किया वादा। बरेली कैंट। यूपी में चुनावी रैलियों, जुलूस और रोड शो पर आज चुनाव आयोग ने की बैठक। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल पाबंदी जारी रखने का फैसला। सूत्रों के मुताबिक यूपी में चुनावी रैलियों और जुलूस पर अभी एक हफ्ते तक पाबंदी जारी रहेगी। बाद में फिर होगी कोरोना के हालात की समीक्षा। 2 बार विचार करके पाबंदियां लगा चुका है चुनाव आयोग। अब तक नहीं मिली कोई छूट, सिर्फ डिजिटल प्रचार और छोटी सभा की इजाजत। संभल में कुदरती विधानसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जियाउर रहमान ने आचार संहिता का किया उल्लंघन। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। समर्थकों का जुटा हुजूम। जमकर हुई आतिशबाजी। पीएम मोदी ने देश के कई जिलों में जिलाधिकारियों से किया वर्चुअल संवाद। विकास कार्यों पर की चर्चा। यूपी में कांग्रेस के सीएम पद का चेहरा वाले बयान से प्रियंका का यू टर्न। कहा कल गुस्से में बोला था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं। कल यूथ मैनिफेस्टो जारी करने के बाद प्रियंका ने सीएम पद के चेहरे से जुड़े सवाल पर सीधे तौर पर लिया था अपना नाम। पूछा था मेरे अलावा कोई दिखता है? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जी। कांग्रेस ने यूपी के 20 लाख युवाओं को किया नौकरी का वादा। 8 लाख महिलाओं को नौकरी देने की बात। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के स्ट्रेटेजिक सलाहकार और पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने आम आदमी पार्टी को दी खुली धमकी। कहा मेरे जलसे के बगल में हुआ जलसा तो भुगतना होगा अंजाम। मोहम्मद मुस्तफा ने संघ पर की टिप्पणी। कहा मैं आरएसएस का एजेंट नहीं हूं जो घर में घुसकर बैठ जाऊं। अगर अपने पर आ गया तो घर में घुसकर मारूंगा। मैं आरएसएस का एजेंट नहीं हूं जो डर के घर में घुस जाऊंगा। अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की, खुदा की कसम इनके घर में घुस के मारूंगा। चलिए, सरकार में कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना के पति हैं मोहम्मद मुस्तफा। बीजेपी ने उनके बयान को सांप्रदायिक बताया। अमित मालवीय ने ट्वीट को दिया ट्विस्ट। अमित मालवीय ने मुस्तफा का बयान कोट करते हुए लिखा अल्लाह की कसम मैं कौमी सिपाही हूं, अगर हिंदुओं को मेरे जलसे के बराबर इजाजत दी तो। संबित पात्रा ने किया सवाल। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बताए कि मोहम्मद मुस्तफा को मोहरा बनाकर पंजाब में वो कौन से हालात पैदा कराना चाहते हैं। संबित पात्रा ने कहा क्या पंजाब को कश्मीर बनाना चाहती है कांग्रेस? बीजेपी का कांग्रेस से सवाल। क्या पंजाब में पैदा करना चाहते हैं 80 के दशक जैसे हालात? बीजेपी ने किया सवाल। क्या पंजाब में सिर्फ एक विशेष कौम को जलसे का अधिकार है? बीजेपी ने पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा को पठानकोट से दिया टिकट। प्रचार से पहले
हिलटॉप मंदिर में पूजन अर्चन के लिए पहुंचे अश्वनी। आज तक से बोले कैप्टन अमरिंदर, सिद्धू में सोचने की क्षमता नहीं, चुनाव के नतीजे बताएंगे कौन घर बैठेगा और कौन थामेगा पंजाब की कमान। कैप्टन अमरिंदर ने सीएम चन्नी पर भी लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, खनन घोटाले से जोड़ा चन्नी का नाम। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम चन्नी और सिद्धू दोनों को बताया नाकाबिल, कहा परफॉर्मेंस नहीं करने पर ही सिद्धू को मंत्रिमंडल से निकाला था। जब भी डाले उसको जनरल बाजवा को और दूसरे जनरल वो क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर को, और ये समझता है कि इससे इसको हिंदुस्तान के लोग इसको पसंद करेंगे क्या। पंजाब के लिए बीजेपी ने जारी की 34 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व का किया दावा। बीजेपी के साथ नहीं बनी मनोहर पर्रिकर के बेटे की बात, उत्पल पर्रिकर ने पणजी से निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। निर्दलीय लड़ने का ऐलान करने के बाद उत्पल पर्रिकर ने बीजेपी को सुनाई खरी खरी, बोले पिता के मूल्यों की है लड़ाई। कांग्रेस में शामिल हुए उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, हरीश रावत की मौजूदगी मिली पार्टी की सदस्यता, बीजेपी पर भड़के। एक गिलेरी की तरह एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में मैं उत्तराखंड में भाजपा की विदाई करने में, कांग्रेस की सरकार लाने में जो भूमिका निभा सकता हूं उस भूमिका को मैं निभाऊंगा। हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति भी कांग्रेस में शामिल, सूबे में बीजेपी की हार का किया दावा। मुंबई के तारदेव इलाके में बेहद दर्दनाक हादसा, 20 मंजिला इमारत में आग लगने से 6 लोगों की मौत। 20 मंजिला इमारत में आग लगने से 20 से ज्यादा लोग हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दमकल की 13 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, रेस्क्यू के दौरान कुछ लोगों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया। इमारत की 18वीं और 19वीं मंजिल पर लगी आग, धुएं के गुब्बार से पटी पूरी बिल्डिंग। 20 मंजिला इमारत की खिड़कियों से निकलती दिखी आग की लपटें।